नरक पिपासु राक्षसी ने अपना विशाल मुंह खोला और लड़की को जिंदा निकल लिया, लेकिन अगली ही पल उसके पेट में मौजूद लोग बगावत करने लगे। लड़की को कुछ समझ भी नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी एक तेज धार वाली लंबी तलवार ने उसके शरीर को भेद दिया। फिर अचानक शाओ मी राक्षसी के शरीर को चीरते हुए बाहर निकली। जैसे ही उसकी नजर राक्षसी के भयानक और क्रोधित चेहरे पर पड़ी, उसे तुरंत एहसास हो गया कि पूरा होटल ही राक्षसी का असली शरीर है। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, उसने झटपट राक्षसी की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और उसकी हजारों साल की साधना का सार सोखने लगी। पलक झपकते ही शाओ मी की शक्ति में जबरदस्त बदलाव आ गया। अब वो और भी शक्तिशाली हो गई थी। इसके बाद उसने होटल के अंदर मौजूद सभी छोटे राक्षसों का खात्मा शुरू कर दिया, चाहे उनकी संख्या कितनी भी बढ़ रही थी। लेकिन शाओ मी अपनी पूरी ताकत से लड़ रही थी। इसकी हिम्मत देखकर बाकी बचे हुए इंसान भी प्रेरित हुए और उन्होंने आखिरी दम तक लड़ने की कसम खाई। उन्होंने अपने जीवन की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए और राक्षसों से भिड़ने लगे। जो होटल कभी खुशियों से भरा था, अब वो नरक में बदल चुका था। जब राक्षसी का भाई होटल में पहुंचा तो जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। गुस्से और दुख से भरा हुआ वो अपनी बहन को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक इंसान ने दीवार में छेद कर दिया और जैसे ही दीवार से खून बहने लगा, सबको समझ में आ गया कि अगर वे दीवार पर हमला करेंगे तो राक्षसी को चोट पहुंचेगी। फिर क्या था, सभी इंसानों ने अपने हथियार उठाए और दीवार पर पूरी ताकत से वार करने लगे। राक्षसी दर्द से चीखने लगी और अंत में खून बह जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब होटल पूरी तरह इंसानों के कब्जे में था, लेकिन गुस्से में तिल मिलाए राक्षसी के भाई ने आखिरी बार हमला करने की कोशिश की, पर शाओ मी ने एक ही बार में उसकी गर्दन चीर दी और उसे उसकी बहन के पास भेज दिया। अब छोटे राक्षस भी अपनी मौत से नहीं बच पाए और इस तरह शाओ मी ने अपने भाई को बचाने में सफलता हासिल की। उस दिन के बाद राक्षसों ने कभी भी इंसानों की दुनिया में कदम रखने की हिम्मत नहीं की और इंसानों ने शांति और सुरक्षा का जीवन जीना शुरू कर दिया।